बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल से खुशखरम होंगे, सेहतयाब होंगे। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त का सालन, बहुत मज़े का। पालक जो आयरन से भरपूर होता है, विटामिन कैल्शियम से भरपूर होती है और सर्दियों में ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये मैंने लिया है 3 पाव गोश्त, एक बड़े साइज़ का प्याज और ये अदरक लिया। ये लहसुन मैंने साबुत लिया क्योंकि वो जब इसमें जाएगा तो वो गल जाएगा। और ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है लहसुन, ये पिसी मिर्च और नमक और हल्दी। ये मैंने प्यारा सा प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें डाल दिया है गोश्त। अब इसमें डालती हूँ प्याज भी गए। अब टमाटर गए, एक टमाटर बड़े साइज़ का था। ये लहसुन अदरक भी डाल दिया, ये स्पाइसेस भी डाल दिए। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालती हूँ और प्रेशर कुकर को बंद करती हूँ। बंद करके ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब इसको मैं तकरीबन 20 मिनट पकाऊँगी, 15 से 20 मिनट। ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखती हूँ, देखें गोश्त का पानी थोड़ा सा है और गोश्त गल चुका है। ठीक है, अब मैं आंच थोड़ी तेज़ करके तो ये पानी खुश कर लूँगी। ये देखें पानी अब तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ घी, तकरीबन आधा कप घी डालूँगी, आधे से 3/4 डालूँगी। ठीक है, अब अच्छे से इसको मैं भूनती हूँ और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो मैं कूटी हैं वो मैंने डाली हैं ताकि इसमें फ्रेश मिर्चों का टेक्सचर आए। और इसको मैं अच्छे से भूनती हूँ। जितनी अच्छी बनाई होगी उतनी ही आलू पालक मज़े की बनेगी। और अब डालती हूँ इसमें दही, क्योंकि मुझे इसमें क्रीमी टेक्सचर लाना है, इसलिए मैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो मैंने इसमें दही डाला है। अब डाल के फिर मैं अच्छे से इसको भूनती हूँ। इधर मैंने दूसरी तरफ मैंने पालक ले ली, फ्रेश पालक है, इसके मैं बनाती हूँ। बना के तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें मैंने पालक सारी काट ली है, अच्छे से काट ली है। अब मैं इसको धोती हूँ। ये मैंने पालक सारी धो ली है। धो के अब इसमें आधा गिलास पानी डालती हूँ, इसको बॉयल करने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए रखूँगी। ये मैंने बॉयल करना रख दिया। 10 से 12 मिनट बॉयल करने से ज़्यादा मैंने बॉयल नहीं करना। और दूसरी तरफ मैंने जो सालन है वो मैंने भून लिया। ये देखें अच्छे से गोश्त की बुनाई हो चुकी है। माशाल्लाह जो है कितना प्यारा लग रहा है, लुक इसकी कितनी अच्छी है। जितना आप स्लो आंच पे इसको आराम आराम से भुनेंगे उतनी मज़े की बनेगी। और ये देखिए इस तरफ पालक भी बॉयल हो चुकी है, इसको 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको स्ट्रेन करती हूँ। स्ट्रेन करके फिर चट्टू में इसको कूटती हूँ। मैंने ग्राइंड नहीं इसको करना, मैंने चट्टू में कूटना है। ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया, टोकरी पे डाल लिया और चट्टू भी मैंने ले लिया। अब उसमें डाल के उसको मैं कूटती हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने कूट लिया, सारी कूट लिया। अब मैं इसको डालती हूँ प्लेट में। इसके साथ ही देखें मैंने ये सुबह की मैं लगी हुई हूँ तो अकेली थी तो ज़ाहिर है सारा कुछ खुद ही करना होता है। तो मुझे सारा दिन ही लग गया। बड़ी मेहनत होती है इस पर, बनाना, काटना, क्या कुछ करना, बॉयल करना। फिर देखने में तो आसान लगता है लेकिन सारा दिन निकल जाता है। दिन भी छोटे छोटे हैं। अब देखिए सारी मैंने निकाल ली है। अब मैंने कढ़ाई ली है प्यारी से, उसमें थोड़ा सा घी डाला है और उसमें डाल दिए मैंने पालक, ताकि इसका जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। ठीक है, अच्छे से मैंने पानी ड्राई करना है। ये पानी ड्राई हो चुका है, अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैंने इसको ज़रा भी कतरा पानी का नहीं रहने दिया। अब इसमें आधा कप मैंने दूध डाला है। अब इस दूध को भी मैंने खुश्क करना है। ठीक है, इसको अच्छे से भूनना है। अब दूध भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ गोश्त, जो कि मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के बाउल में डाल लिया था। देखें ये मैंने, अब इसको फिर मैं भूनूंगी 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूनती हूँ।
ये पालक गोश्त आलू पालक ऐसे नहीं बनते, ये साग वगैरह इसमें मेहनत लगती है, मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, अब देखें इसको 3 से 4 मिनट मैंने पका लिया। अब मैंने इसमें तकरीबन हाफ से भी हाफ कप मैंने जो होता है 3/4 वो मैंने डाला है पानी हल्का सा, ताकि थोड़ी सी ये पालक नरम हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको फिर 10 मिनट भूनूंगी और फिर ये तैयार हो जाएगी। मैंने इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डाले, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें भी 3-4 डाल दी हैं। ठीक है, और अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। ये मैंने डिश आउट कर दिया। देखें बहुत मज़े की बनी है। ये मैंने देखे सारी डाल दी है। आप मेरे तरीके से बनाए, ना तो उसकी स्मेल आएगी, ना कोई इसमें जो होती है ना एक पालक की स्मेल, वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से भुना है, गोश्त को भी अच्छे से भुना, फिर उसको मिक्स किया। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और जो मैं मेहनत और काविश करती हूँ वो आपको कैसी लगती है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है।